नमस्कार। स्वागत है आपका अपने बड़े भाई के रेडियो में। सभी लोग बच्चा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको मैंने रेडियो पे ला दिया है। चलो एक बात बताओ, हाँ, मैंने स्मेल करी है कोई चीज़, बताओ मैं ड्रग्स ले रहा हूँ जिससे मुझे नशा हो जाए? नहीं, हम ले रहे हैं विक्स इनहेलर का सुगंध, क्योंकि सर्दी ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। वो सब छोड़ो, मुझे बताओ, आज तुमने जो भी सुबह में कम्युनिटी पोस्ट पे प्लानिंग करी थी, क्या वो तुम्हारा पूरा हुआ? 60-70% भी पूरे हुए हैं तो बधाई हो, अच्छा जा रहे हो। 2025 वालों के लिए घड़ी नज़दीक आ रही है, 26 वालों के लिए मज़े हैं। आज की इस बातचीत को हम बड़ा छोटा रखेंगे, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है। आज के इस बातचीत में मैं सिर्फ एक चिट्ठी कंसीडर करने वाला हूं जो आयुषी ने कमेंट के फॉर्म में मुझे भेजा है। कल उसका कंप्लेन था कि भैया आपने तो सारी बातों पे बात कर ली, मेरी वाली बात आपसे रह गई। तो आयुषी बहन देखो, मैंने आज तुम्हारी बात उठा ली इस वीडियो में, सॉरी ऑडियो में उसका कहना है कि भैया ये तो गलत बात है, आपने मेरी बात तो की ही नहीं। आज कर रहा हूँ। आई हैव टेस्ट प्रॉब्लम्स, टेस्ट देने का मन नहीं करता और दे दो तो कम मार्क्स से डिमोटिवेशन अलग। स्कोर आ रहे हैं उसके 300 में 91 मार्क्स रीसेंट स्कोर है। बहुत बेसिक टॉपिक्स के टेस्ट हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम टेलीग्राम एंड भैया मैथ से डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ लेक्चर का बैकलॉग हुआ तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, ये सारे बच्चों के होते हैं कि छूटती है एक चीज़ तो उन्हें लगता है छूटा हुआ है 100 चीज़ें, तो शुरू से करना होगा। ठीक है, आगे क्या कह रही है हमारी प्यारी बहना? हाँ, 1 महीने हो गए मैथ्स पढ़े हुए। अच्छा, बढ़िया, इस पे बात करिए। कब तक भाग लोगी बच्चा? कहाँ भाग के जाओगी? हम तो बाहर से भागना भी नहीं चाहते ना, हम तो खुद से ही भागना चाहते हैं और खुद से भागना इम्पॉसिबल होता है। टेस्ट ना देना उसी तरीके की चीज़ हो गई कि सामने बिल्ली है, उसके सामने दूध रखा है और हमने तो आंखें बंद कर ली, हमें बिल्ली दिख ही नहीं रही, तो दूध पिएगा कौन? ऐसा होता है कभी? आप आंखें बंद कर लो, खुली रखो, दूध पी ली जाएगी अगर वहाँ पे बिल्ली है तो। और जनरली हमारा ये ट्रेंड होता है ना कि हम उन चीज़ों को ही गालियाँ देने लगते हैं या उन चीज़ों से ही दूर भाग जाते हैं जो हमारी बीमारी को हमारे सामने एज इट इज़ रखते। मतलब ये कितनी बुरी बात है कि एक तो हम बीमार हैं और ऊपर से हमें कोई बीमारी बताने आ रहा है तो हम उसी को धक्के मार के दूर करते जा रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जो हमें बीमारी बताए उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ टेस्ट में नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी हम जब कमरे में झाड़ू लगाते हैं तो जनरली कुछ बच्चे करते हैं क्या कि ऐसे झाड़ू की सारी गंदगी को उठा करके और अपने कारपेट के नीचे डाल देंगे कि हमारे का गंदगी दिख नहीं रही तो गंदगी है नहीं। ऐसा होता नहीं है। जब गंदगी भर जाएगी ना तो वो खुद इतनी बुरी तरीके से बाहर आएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। और टेस्ट में डर लगना क्या होता है? टेस्ट कैसे डरा रहा है? टेस्ट तुम्हें मार रहा है? टेस्ट तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, टेस्ट तुम्हारी असलियत तुम्हारे सामने ला के रख रहा है। और अगर आप उससे भागते रहोगे तो आप भाग लो ना। जेई का एग्ज़ाम जो है वो तो तुम्हारे टेस्ट, तुम्हारी जो औकात है वो तुम्हारे सामने ला के रख देगा। तो टेस्ट से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आज डर का सामना नहीं करोगे तो कल जो जेई वाले तुम्हें डर तुम्हारा बताएंगे कि तुम्हारा जो डर था वो सही था, वो झेला नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत आम बच्चों की प्रॉब्लम है कि टेस्ट देने में डर लगना। ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा, एक टाइम आएगा कि तुम्हें सवाल करने में डर लगने लगेंगे कि ये सवाल मुझसे नहीं बना तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कमरे में बंद हो, अटेम्प्ट करते जाओ। हाँ, तैयारी में ग्रो करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके जो डर है ना उसी पे काम करो। उसी पे काम करना ही आपको ग्रोथ दिलाएगा। नहीं तो आप हमेशा उस चीज़ में फंसे रह गए जो तुम्हें ऑलरेडी आती है, तो कभी ग्रोथ नहीं होगा। और ये तो तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें मैं बहुत अप्रिसिएट कर रहा हूँ कि तुमने अपनी बात मेरे सामने रख दी। नहीं तो ये पूरा जो YouTube का माया जाल है ना, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो तुम्हारे सबसे पसंदीदा टीचर होंगे
वो इसलिए तुम्हारे पसंदीदा होंगे। जनरली जो यूट्यूब पे पहचाने जाते हैं जो टीचर, वो इसलिए पसंदीदा होते हैं कि वो ऐसी ही बातें पढ़ाते हैं जो बच्चों को लगता है कि पूरी समझ में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को वही पढ़ाया जा रहा है जो उसकी समझ में आ जाए। बच्चों के सामने वही मुश्किलें लाई जा रही हैं जो उसको आसान लगे, और बच्चों में ये भ्रम डाल दिया जाता है कि तुम्हें तो सब समझ में आ रहा है। नहीं आयुषी, ऐसा नहीं चलता। दुनिया ना आपको इतनी आसान चीज़ें कभी नहीं देती। टीचर दे देगा, टेस्ट दे देगा, आपके आसपास के लोग दे देंगे आपको आसान चीज़ें, लेकिन जब असली दुनिया में उतरोगी वो तो बिल्कुल रूथलेस होकर तुम्हारे रोए रोए से तुम्हारी चीखें निकाल देगा अगर आप तैयार नहीं रहोगे। और डर हमेशा हमें कुछ बताता है कि कहीं पे कुछ कमी रह रही है। अगर आप उस कमी को सरपास कर दोगे तो आपका डर खत्म हो जाओगे। अगर इमेजिन करो ना, अगर आपके टेस्ट में 300 में से 299 मार्क्स आ रहे होते, आपका डर होता? नहीं। तो ये डर नहीं होना क्या बतला रहा है कि आप 300 में से 299 लाने लायक हो गए हो। तो डर क्यों होगा? आपका डर है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ पे काम नहीं करोगे, कारपेट के नीचे गंदगी छुपाते जाओगे। जेई वाले आएंगे, सीधा कारपेट उठाएंगे और बता देंगे कि तुम्हारी ये औकात है। और एग्ज़ाम से पहले तो डरने की कोई बात ही नहीं। तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा, तुम्हें कोई कुछ कह ही नहीं रहा, और तुम तो मेरे पास हो। तो मैं तो बुरे मार्क्स को और अप्रिसिएट करता हूँ कि अच्छा, तुम्हें कम से कम पता तो पड़ा कि यहाँ पे हमें ग्रोथ करनी है। तो इस चीज़ से सामना करो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस कम्युनिटी में हो जहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। हम सब ग्रोथ करने आए हैं, ठीक है। और मैथ्स आपने 1 महीने से नहीं पढ़ी, तो ये तो हमारे बड़े भाई की बातचीत है, तो यहाँ तो मैं डांट नहीं सकता। यूट्यूब वाली वीडियोज़ में कभी डांट दूंगा, और उसका मौका मत आने दो, ये बहुत बेहतर होगा। बाकी ये हो गया ऐसे की बात। और बाकी सारे बच्चे जो अपनी बात मेरे सामने नहीं रख पा रहे, रखना शुरू करो। इसलिए नहीं कि मैं कुछ बताऊंगा उस पर, इसलिए कि हमें जब भी तैयारी करनी होती है तो हमें इंगेज्ड महसूस करना होता है। और जब आप अच्छा भी कर रहे हो, आप बताओगे, बहुत अच्छा होगा। एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा, मैंने अच्छा करा, भैया ने मेरी बात को पढ़ा और उन्होंने बहुत सराहा। और मैं अप्रिसिएट करता हूँ, कोई बच्चा अच्छा करता है तो मैं अप्रिसिएट कर देता हूँ। तो ये थी अभी बातचीत में ज्ञान की बात। एक और बच्चा पूछ रहा था कि कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी ना उस चैनल पे, वर्स्ट मेंटर ऑफ जेई कम्युनिटी, और उसमें मैंने अपना नाम डाला था। तो कुछ बच्चे थे जो पूछा कि भैया ये अजीब क्यों कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो खुद को बेस्ट बताते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चा, इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल रीज़न है मेरा, कि आईआईटी की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे वो होते हैं जो, देखो, 2 चीज़ें होती हैं गाइडेंस जब भी मिलता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक पर्सन और दूसरा उसकी बातें। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो पहले पर्सन को देखते हैं, ये पर्सन है कौन, उसके बाद उसकी बातें सुनते हैं। तो अगर बहुत ऊंचा पर्सन जो बहुत खुद की तारीफ़ें कर रहा है, बहुत अपने तमगे दिखाए जा रहा है, वो अगर बकवास बात भी करेगा तो वो सुन लेंगे। तो वो वही बच्चे होंगे जो अगर पर्सन अपनी बुराई कर रहा है, पर्सन के बारे में कुछ ख़राब बातें चल रही हैं, तो वो अगर अच्छी बात भी करेगा तो वो नहीं सुनेंगे। और सिलेक्शन पर्सन पे थोड़ी होना है, सिलेक्शन होना है कि वो बात क्या कर रहा है। तो मैं ऐसे बच्चों को दूर करना चाहता था खुद से, क्योंकि मेरा बिजनेस तो है नहीं यहाँ पे कि मैं तुम्हें कुछ बेच रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे मेरे पास ही आ जाए, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि मैक्सिमम बच्चे मुझसे वो दूर हो जाए जो ऐसी चीज़ें दिमाग में लेकर के चलते हैं कि बातें नहीं सुनेंगे, पर्सन को सुनेंगे। तो मैंने उन बच्चों को दूर किया खुद से। जो मुझे पहले से जानते हैं उन्हें ये शॉकिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ जिससे कि वो जो कचरा है वो निकलता चला जाए। तो बस यही रीज़न था, और कोई रीज़न था नहीं। क्योंकि तमगे जो बताना होता है ना, जो स्टार्स है, मेरे पास भी बहुत सारे स्टार्स हैं, मैंने भी बहुत सारे ऐसे तमगे पा रखे हैं जो बता करके बहुत आसानी से बहुत सारे बच्चों को अपने तक ले आऊँगा। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो शुरुआत की वीडियोज़ में मैंने कहा था कि देखना, मैं सिर्फ अपनी बातों से बच्चों को अपने तक लेकर के आऊँगा, बिना ये बताए कि मैंने क्या करा है, मैंने लाइफ में क्या क्या फोड़ा है, क्या क्या नहीं फोड़ा, ये सारी चीज़ें।
क्योंकि इसके पहले जो मैं काम कर रहा था, तुम्हें बहुत सारे बच्चों को पता होगा, उसमें इससे ज़्यादा मेरे पास सिक्योरिटी थी। पूरी की पूरी ब्रांड कंपनी की खड़ी कर पाना, जो सिल्वर प्ले बटन तुम देखते हो, जो मैंने बताई भी थी एक बार, वो हमारे जिम में था कि पूरी ब्रांड कैसे होती है, टीचर का इमेज कैसे होता है, क्योंकि बच्चे टीचर से नहीं पढ़ते, बच्चे उसके परसेप्शन से पढ़ते हैं। तो वो बनाना, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत सिक्योरिटी देती थी, बिहाइंड द सीन काम करना। लेकिन जब सामने आए हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से हर एक बच्चे का प्रॉब्लम सुनना और उस तक पहुंचना। बच्चा लाख दरवाजे बंद करे, मैं कभी नहीं कहता कि बच्चे में कमी है, बच्चा लाख दरवाजे बंद करे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस तक पहुंच जाऊं, उसके स्टडी टेबल तक पहुंच जाऊं, उसके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी थॉट की दे पाऊं। क्योंकि बच्चे को कुछ बताना नहीं होता कि तू ये कर, तू ये मत कर, बच्चे को बस सोचना सिखाना होता है। बच्चा खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। बच्चे को जब गलत सोचना सिखा दिया जाता है ना, तब वो गलत चीज़ों में फंसता है। तो मेरा इंटेंशन ही यही था और इसी चक्कर में मैंने वो करा और बहुत अच्छा वर्क किया है उसमें। तो बस यही कहानी थी अपनी, और आज का दिन बहुत बेहतरीन गया। शुरुआत मेरी हुई तुम सभी के कम्युनिटी वाले टारगेट्स पढ़ने से। पढ़ा मैंने, उज्जवल भाई साहब को कल मैंने कहा था लेट मत करना, तो आज उन्होंने लेट करा नहीं है लेकिन अब मेरी आयुषी बहन नाराज़ हो गई कि भैया आपने उसकी बात कर ली, मैंने पहले कमेंट करा था। तो मैंने आज उसके कमेंट ले लिए। बाकी आज मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं दिन में बताने को जो मैंने आज करा हो। तो सिंपल सा ही दिन था, मेहनत करी, काम करा, जुकाम हुआ, इन्हेलर का नशा करा, बस रात हो चुकी है। अभी कुछ पढ़ाई करूँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर कल से वही दिन स्टार्ट होगा, बच्चे से बात करना, सुबह से उठना, जिसके टारगेट्स मुझे थोड़े कमज़ोर लगेंगे उस पे थोड़ा सा एक्ट करना, थोड़ा सा गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें होंगी कल से फिर। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। कल बात करते हैं फिर किसी नई चीज़ पे। शुभ रात्रि।